हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोरंजित कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर 0.2। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 4 चंपारण आंदोलन। अब हम लोग चंपारण आंदोलन पर जाएंगे तो जानेंगे कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और हम लोग पढ़ेंगे पूरा जो किताब है मुख्य रूप से पहले पढ़ लेंगे, फिर अलग से परिभाषा को देखेंगे। अब देखते हैं कि अपना अपना किताब ले लीजिए और देखते हैं जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कक्षा 10 के लिए और हमारे कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो बिहार तथा बंगाल में नील उत्पादन के लिए हमारे किसान लोग बहुत दयनीय थे। मतलब कि जो नील उत्पादन हो रहा था उसके लिए बहुत निर्दयी हो रहा था। मुख्य रूप से बिहार है, इसमें जो बिहार था, बिहार के चंपारण जिले में जो है नील की खेती करवाई जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया व्यवस्था प्रणाली की गई। कह रहा है कि अंग्रेज नील की खेती करवा रहे थे और तीन कठिया प्रणाली भी चला रहे थे। अब हम देखेंगे कि तीन कठिया प्रणाली क्या होता है। तो तीन कठिया प्रणाली में होता है यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा खेत में नील बोना है, नील का उपजाऊ करना है। और तो हम लोग देखेंगे कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील उपजाने से कुछ होगा? किसान का कुछ भी नहीं होगा। परंतु जब 3 कट्ठा खेत में हम लोग नील उपजाते हैं तो ये 3 कट्ठा जो खेत है क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। क्या? बंजर हो जाएगा। इसलिए ये किसान क्या थे? मजबूर थे, लाचार हो गए थे इस नील खेती के लिए। हमारे जो किसान थे नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि यहाँ का उर्वरकता खत्म हो जाता था। हम बता चुके हैं कि जो हमारे किसान है नील की खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो जमीन है बंजर हो जाएगा। यदि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत बंजर हो जाएगा तो 17 कट्ठा खेत बचेगा। फिर अगला साल 17 कट्ठा में फिर 3 कट्ठा बंजर हो जाएगा तो हमारा 14 कट्ठा बचेगा। इसी प्रति ये बंजर में 5 साल तक, लगभग 5 साल तक बंजर हो जाएगा। इसलिए किसान हमारे जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। यहाँ का बागान मालिक जो है, यहाँ का बागान मालिक जो जिसका भूमि है कहता था कि यहाँ के जो भूमि है अगर खेती कर रहे हैं, मान लीजिए कि इतना भूमि है, यदि इस भूमि पर खेती किए हैं और इस भूमि पर खेती करते हैं और फसल होता है तो उसी बागान मालिक के पास इस फसल को बेचना होगा। यदि बेचना होगा तो बागान मालिक के पास, और ये बाजार रेट से कम लेता था। इसलिए किसान को शोषण होता था और किसान खेती करना नहीं चाहते थे। इसी बीच जर्मनी के अलग वैज्ञानिकों ने नील का खेती, कृत्रिम नील बनाने लगे। इसलिए भारतीय नील था उसका बाजार में मांग गिर गया तो बागान थे उनका घाटा जाने लगा। तो बागान मालिक ने सोचा कि मैं किसानों से कर क्यों ना वसूल लो। तो बागान मालिक ने कहा कि देखे, बागान मालिक बोला कि जो इस भूमि है इस भूमि पर मैं नील यदि नहीं उपजवाता हूँ तो आप लोग मुझे कुछ मुआवजा दे दीजिएगा। किसानों से कहें कि मैं इस 3 कट्ठा में नील खेती अब नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मुआवजा चाहिए। और जो इसमें से फसल होगा उसमें टैक्स भी लगा दिया और अधिक टैक्स लगा दिया। इस कारण हमारे जो किसान भाई थे बहुत लाचार हो गए, बहुत जो उनके पास शोषण होने लगा। तो हम देखेंगे कि 1916 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने, जो ये भी चंपारण के किसान थे, यह लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए और गांधी जी से इस सभी बातों का
विस्तार से वितरण किया और गांधी जी को अपने चंपारण में बुलाए। गांधी जी मोतिहारी जब पहुंचे तो यहाँ के सरकार ने गांधी जी से बोला कि तुम वापस चले जाओ। तो गांधी जी ने बोला कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। जैसे कि पुष्पा बोलते हैं मैं झुकने वाला नहीं हूँ, उसी प्रकार गांधी जी ने बोले कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर सरकार ने गांधी जी को अपने अंडर गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को गिरफ्तार करते ही चंपारण की जनता भड़क गया और आंदोलन होने के लिए एकदम उत्कृष्ट हो गया। तो गांधी जी को छोड़ दिया गया और गांधी जी को ये भी बोला गया कि आप कोई आंदोलन, गांधी जी को बोला गया कि कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। गांधी जी से कहा गया कि आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते और तो और आप किसान अत्याचार हो रहे हैं उसका सिर्फ कार्रवाई ही कर सकते हैं। तो गांधी जी किसानों के दुख दर्द समझकर एक सरकार से निवेदन किया और चंपारण एग्रियर कोर कमेटी, किसका? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन करवाया और इस गठन में अनेक नेता भी शामिल थे। इस गठन के सहयोग से गांधी जी किसानों पर लगे कानून को हटाने का प्रयास किया और इस कानून से जो टैक्स वसूला गया था, जो बागान मालिक थे टैक्स वसूले थे, 100% में से 25% किसानों को दे दिया जाता था। इस कमेटी में 100% यदि कोई मकान मालिक 100 रुपया किसी किसान से लिया है तो उसमें से 25 रुपया किसान को दे देगा। यही अधिवेशन, और इसमें अनेक राजनेता थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि आचार्य कृपलानी, सनिया पाकिस्तानी नहीं, आचार्य कृपलानी पर देखिए, ध्यान दीजिए। और गोरख प्रसाद यहाँ पर हम देखेंगे। अब मुख्य रूप से अपना परिभाषा आप देखने वाले हैं और एकदम ध्यान से देखिएगा। मुख्य चीजों को मैं बताने जा रहा हूँ कि है वह कैसे आता है और 2 नंबर में कैसे आता है। तो हम लोग अब पूरा परिभाषा को देखेंगे। तो यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने 1917 में किया। यह चंपारण आंदोलन है उसको बिहार के चंपारण जिले में किया गया था और 1917 में किया गया था। किस जिले में? बिहार के चंपारण जिले में, और 1917 में किया गया था, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। यदि चंपारण में हुआ है तो इसे चंपारण आंदोलन ही कहा गया है। यह आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के किसानों पर 3 कठिया प्रणाली चलाई जा रही थी। यह आंदोलन जो चंपारण आंदोलन है यह क्यों हुआ था? क्योंकि जो किसान है, बिहार के जो किसान है, उन पर 3 कठिया प्रणाली चलाई गई थी। अब 3 कठिया प्रणाली क्या होती है वो मैं पहले बताया था और फिर बता रहा हूँ कि जो 3 कठिया प्रणाली है यह यदि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील बोया जाता था, इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इसलिए चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने, और यहाँ पर एक नजरिया बनता है कि चंपारण के कौन किसान थे जो गांधी जी को सभी बातें बताए थे, तो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को सभी बात बताई थी और कहाँ बताई थी? लखनऊ अधिवेशन में। और कब? 1916 में। तो यहाँ एक नंबरिया आएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो बोलेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी और राजकुमार शुक्ल मिले और सभी बातें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताई।
और गांधी जी चंपारण ने जब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को सभी बातों को बताई तो गांधी जी चंपारण ने ठीक तीन कठिया प्रणाली के विरोध में सत्याग्रह चलाए। और तीन कठिया प्रणाली के विरोध में क्या किए? सत्याग्रह चलाए और तीन कठिया प्रणाली को बंद करवा दिए। तीन कठिया प्रणाली जो चल रही थी कि जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करते हैं और वह 3 कट्ठा खेत जो होता है बंजर हो जाता था, इसलिए किसान बहुत तंग आ गए थे और उस 3 कठिया प्रणाली को गांधी जी आकर बंद करवा दिए। इस प्रकार वह आंदोलन सफल हुआ और गांधी जी जो थे चंपारण आंदोलन करवाकर 3 कठिया प्रणाली को सफल बनाए। यह आंदोलन 1917 में हुआ था, ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यह आंदोलन 1917 में हुआ था।